झूठ या सच जो भी आपके जीवन में है, और औलाद के लिए तो तुम कर रहे हो, औलाद नहीं, तुम्हें ही भोगना उसका साला खेल, तुम्हें भोगना उसका पाप। औलाद केवल मजे लूटने में ही साथी है, दुख में कोई साथी नहीं है किसी का। आपको जितना लगे उतना कमा के रख जाइए, किसी के लिए कोई साथ नहीं देगा। कैंसर जब हो जाएगा बेड पे तुम्हें ही कटना है, तुम्हें ही फटना है, तुम्हें ही सिलना है। आपके घर में सब तो हैं, पर शरीर में जो स्टील डाली है वो तो तुम्हें ही झेलना पड़ रहा है ना। कोई बांट रहा है उसको? कौन डाल रहा, कौन झेल रहा है? बताओ कौन झेल रहा है उसको? कोई कर्मों का साथी नहीं है, सब सुख के, सब सुख के साथी हैं, कर्मों का साथी कोई नहीं है। पैसा है इसलिए चलो भाई ठीक करवा दो, लिपेट दो, नहीं तो ये आड़त और सुबह सुबह मालिश कौन करेगा? घुटने की तेल लगा लगा के प्लेट डलवा दो, स्क्रू से खड़ी हो जाएगी मम्मी, चाचा, दादा, पप्पा सब। डॉक्टर को पैसे दे दिए 2.5 लाख रुपए, डाल दे इसमें जो डालना है, पर ये अपने आप करे, हमारी जिम्मेदारी नहीं है यार। कौन करेगा रोज बाथरूम में बड़ा। गुरुजी आप कहे तो बिल्कुल सही रहे हैं, पर हम क्या करें, मजबूर हैं। सबके जीवन में आने वाला है वो बेटा, मजबूर हो तो क्या है, वो सबके जीवन में होने वाला है। तुम्हारे भी चांस आएंगे, वो तुम्हें भी मौका मिलेगा, अवसर तुम्हें भी मिलेगा, घुटना दुखने का, मजा लूटने का। अलग ही मजा है घुटना दुखने का। जिनको दुख रहा है उनसे पूछो कैसे कैसे मजा आवे। सबको आनंद लेना है। इसीलिए तुम्हारे जीवन में वो दिन न आए, इसीलिए बुजुर्गों की अच्छी सेवा करो। माता पिता दादी दादा को अच्छे से सेवा रखो, अच्छे से सम्मान रखो। अगर हम आज कुछ कर लेंगे तो कल हम भर लेंगे, कल हम फायदा उठा लेंगे। इसलिए हे परम प्रभु सबकी बुद्धि नेक कर देना, सबको माता पिता गुरुजनों के प्रति श्रेष्ठ बना दो। राजा धरती में गिर पड़े, कोई साथ नहीं दे सकता, संत का अपमान किया है, महापाप हो गया। देख लो, इसीलिए संत दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं। आज एक संत का अपमान करके पाप कमा लिया, ऐसे पापी राजा को भी एक दूसरे संत ने अपना लिया। क्यों? डॉक्टर और साधु में इतनी ताकत होती है महाराज, जो किसी को भी अपना सकते हैं। साधु के द्वार पर कितना भी बदनाम, कितना भी पापी, कितना भी लफंगा, कितना भी दुष्ट आ जाए, पर साधु कभी उसे फटकारेगा नहीं, साधु उसे अपनाएगा। डॉक्टर के यहाँ कोई जाति कुजाति, दुश्मन, डकैत, चोर कोई भी आ जाए, डॉक्टर उसकी सेवा करेगा। पुलिस की गोली से घायल हुआ डकैत भी डॉक्टर के यहाँ जाता है, डॉक्टर उसे भी बचाता है। इसीलिए बंधुओं, जितना तुमसे हो जाए उतना साधु की सेवा समय पे करते रहो। जितना हो जाए उतना अपने जीवन में महापुरुषों की सेवा करो। उनका वचन, उनकी छाया, उनकी दृष्टि ही अपने कल्याण के लिए काफ़ी है। उनकी दृष्टि पड़ने पर ही आधे तोलाए बलाएं यूं ही भाग जाती हैं। सदगुरु श्री सूत जी ने सौनक जी को कहा कि आज राजा परीक्षित ने सब देवता महापुरुष साधु संतों से प्रार्थना की, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। सारे महात्मा साधुओं ने कहा इस समय केवल एक ही संत ऐसे हैं जो तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, हम तुम्हारे काम के नहीं हैं। और सच बात है, सारे साधु ऐसे नहीं होते हैं जो आपके ऊपर कृपा करके आपको धन्य कर दे। सबके पास अपनी अपनी विद्याएं, अपना अपना बल है, अपनी अपनी तपस्या है। सदगुरु भगवान कहने लगे, ए सौनक ऋषि, आज राजा परीक्षित को समस्त महात्माओं ने गंगा का इशारा किया, जाओ गंगा जी तट पर। दिगंबर भगवान श्री सुखदेव जी विराजमान है, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। अब तो भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में राजा परीक्षित आ गए। राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने सहज स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करने के बाद में भगवान श्री ने ये कहा कि अब तुम चिंता मत करो वत्स, अब परमात्मा कृष्ण का ये नाम स्मरण करो और ये भगवान की कथा श्रवण करो। ये दोनों ही औषधियों से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, और मृत्यु से पूर्व ही तुम्हारा ये कलंक जो पाप है ये समाप्त हो जाएगा, और तुम्हें अविरत शुद्ध मृत्यु प्राप्त होगी, जिस मृत्यु को यश मिलेगा, सम्मान वाली मृत्यु आएगी। परमदायिनी मृत्यु, सुंदर मृत्यु, आनंददायी मृत्यु,
प्राप्त हो, उसके लिए हमें समय समय पर शुभ और सत्य कर्म करते रहना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की आज के परमानंद के। मृत्यु तो सबको ही आएगी महाराज, पर मृत्यु को संभाल और सुधार लिया जाए तो वो मनुष्य है। उसने सार्थक कर लिया अपनी जिंदगी को, जिसने अपने मरण को शुद्ध कर लिया, पवित्र कर लिया, धन्य कर लिया। मर जाना बुरी बात नहीं है, मर जाना बुरी बात नहीं है, पर मृत्यु को कलंक नहीं होना चाहिए, मृत्यु शुद्ध होनी चाहिए। भगवान का भजन करते करते प्राण निकल जाएं, परमात्मा का धाम मिलेगा सीधा। इधर मर गए, उधर कट गए, उधर टकर गए, उधर सड़ गए, उधर गल गए, ये मृत्यु बड़ी नरकदामी है, बड़ी दुखदायी मृत्यु है। इस मृत्यु से जीवन को कैसे बचाएं और कैसे धन्य मृत्यु हमारी आवे, अच्छी मरण आवे, कैसे हम ऐसी मृत्यु को प्राप्त हो जाएं जिससे परमात्मा का द्वार हमें खुला प्राप्त हो। तो वो एक ही है और वो है परमात्मा का ध्यान। धर्म को धारण करो, परमात्मा को धारण करो और सारे संसार के कामों को परमात्मा का ही काम समझ के करते रहो। इसमें संसार में ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा वाला भाव रख करके जो कर्म करता है वो अच्छी मृत्यु की ओर बढ़ जाता है। राजा परीक्षित को भगवान ने मंत्र दे दिया, दीक्षा दे दी, संकल्प ले लिया। तद्धनम त्वया रवेदितम सर्वम। आज राजा कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए पाप करके। तो गुरुदेव ने कहा कि अगर ये कथा तुम श्रवण करोगे तो ये पाप तुम्हारा यहीं नष्ट हो जाएगा, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा वत्स। इसीलिए कथा जरूरी है जीवन में, इसीलिए गुरु का वचन जरूरी है, इसीलिए गुरु का मंत्र कान में जरूरी है महाराज। पाप तो सबसे होते हैं, जो गुरु है वो भी पाप करता है, उसने भी गुरु मंत्र धारण किया है, वो भी भगवान का ध्यान साधना तप कर रहा है, वो भी खुद को क्लीन कर रहा है। आप भी क्लीन अपने आप को करें, ये कथाएं यही सिखाती हैं। राजा को भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन ये संसार सुख दुख का किनारा है और इस बीच में माया भव सागर बह रही है और दुख सुख के दोनों किनारों से ही नदियां चलती हैं और ये जीवन चलता है। न कभी सुख रहेगा न दुख रहेगा, ये सदा सदा के नहीं है, ये आने जाने वाली छाया और माया है। भगवान इसीलिए संसार को रचते हैं